इस संसार में तीनों लोकों में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में जो शरीर को धारण करते हैं ऐसे शरीरधारी जीवों को और इन जीवों से भिन्न और भी वस्तुएं हैं जिनको द्रव्य नाम से भगवान ने पुकारा। तीन लोक में द्रव्य कितने हैं ये पूछेंगे तो तीन लोक में द्रव्य 6 हैं यही कहना पड़ेगा। केवल 6, एक अधिक भी नहीं और एक कम भी नहीं। 6 द्रव्यों में सबसे पहला हम ही हैं, यानी जीव। आप सभी कौन से द्रव्य हैं? आप सभी जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य होने के कारण से हम लोगों को महत्व मिला है। भगवान ने भी कहा जो जीव है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सबका मालिक है, सभी का मालिक। क्यों? क्योंकि सबको जानने की क्षमता जिसके पास हो वो सबका है। जीव के पास ऐसी शक्ति है कि वह खुद को भी जान सकता है और समस्त शेष द्रव्यों को भी जान सकता है। उनकी संख्या 5 है और हमारी संख्या 1। परसेंटेज उनका अधिक है, लेकिन जीव के समान उनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पुद्गल द्रव्य सबको जानता है क्या? नहीं जानता। धर्म द्रव्य सभी द्रव्यों को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। अधर्म द्रव्य वो भी नहीं पहचानता। आकाश द्रव्य वह भी नहीं पहचानता। काल द्रव्य वह भी नहीं पहचानता, खुद को भी नहीं और दूसरे को भी नहीं। सही है ना? आपने जिन वस्त्रों को पहन लिया है ये वस्त्र आपको जानते हैं क्या?
पुद्गल द्रव्य है। वस्त्रों को जो पहनता है वह जानता है, परंतु वस्त्र जीव को नहीं जानता, खुद को भी नहीं जानता कि मैं वस्त्र हूँ। इतनी भी पहचान उसको नहीं है। तो श्रेष्ठता कैसी मिलेगी? जो खुद को भी नहीं जान सकता हो, पर को तो जानना दूर की बात। जो खुद को भी नहीं जान सकता हो, उनको श्रेष्ठ कैसे कह सकते? बस जीव को प्रथम नंबर में जगह जो मिली है, सभी द्रव्यों में प्रथम द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। पहले नंबर में जो जीव द्रव्य को रखा गया है, ये श्रेष्ठता के कारण से रखा है। क्या विशेषता है, क्या श्रेष्ठता है जीव में? तो वह जानने की शक्ति का नाम ज्ञान है, चेतना है। इस ज्ञान के द्वारा वह स्वयं को भी जान लेता है और पर को भी जान लेता है। और स्वयं को पर को जो जानता है, उसी में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जानने के बावजूद भी, श्रेष्ठ स्थान में रहने के बावजूद भी सारी समस्याएं कहाँ हैं? तो जीव द्रव्य में है। जीव, हम सभी जीव हैं, श्रेष्ठ हैं, जानने के कारण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम लोग बहुत गड़बड़ भी हैं, बहुत गलती करते हैं। जानने की शक्ति होते हुए भी हम अपने को नहीं जान रहे हैं और दूसरे को भी जानने, सही सही जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जान तो रहे हैं, जानते समय गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है? तो जानते समय राग द्वेष पूर्वक हमेशा जानते जा रहे हैं। ये ठीक है क्या? राग द्वेष पूर्वक ही हम दूसरे द्रव्यों को जानते जा रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है? खुद का ही नुकसान हो रहा है। ये खुद का नुकसान सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात है। भगवान ने ये कह दिया, आप सभी श्रेष्ठ हैं, पहले नंबर में बैठो, आगे बैठो। और 5 द्रव्यों को पीछे ढकेल दिया, तुम पीछे बैठो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं। तो जीव द्रव्य के बाद पुद्गल द्रव्य को रखा, पुद्गल द्रव्य के बाद किसको रखा? धर्म द्रव्य को रखा तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में अधर्म द्रव्य को रखा।
5वें नंबर में आकाश द्रव्य को रखा और 6ठे नंबर में काल द्रव्य को रखा। काल द्रव्य यानी क्या? जो स्वयं भी परिवर्तनशील रहे और अन्य द्रव्य जो 5 हैं उनको भी परिवर्तनशील रखने में सहयोग पहुंचाएं, उसका नाम काल द्रव्य। हम सभी काल द्रव्य के कारण से ही छोटे से बड़े बने, नहीं तो ऐसा होता जन्म के बाद छोटे हैं तो छोटे ही हैं, बड़े बन ही रहे, बन ही नहीं रहे। काल द्रव्य आपको अपने साथ ले जा रहा है। चलो 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 चलो, रुकना नहीं कहीं भी। चलो बड़े चलो, रुक नहीं सकते, एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं, मेरे साथ चलना। ऐसा हमको ले जा रहा है, आगे 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 ले जा रहा है। और अभी तो वर्तमान में हम यहाँ बैठे आकर के अकीवाट में जन्मे और अकीवाट में आज के दिन प्रवचन सुनने इस सभा में बैठे, फिर भी रुक नहीं रहे हैं। चलो चलो चलो, प्रवचन टाइम हो गया है, सुनो सुनो सुनो, चलो चलो चलो, 5:30 बजने वाला है, धारी तक हो दे मिनट। सबको ले जा रहा है, ले जाते जाते हम उनके साथ ही अपना काम करते रहते हैं। काल द्रव्य साथ है और हम अपना काम भी कर रहे हैं और काल द्रव्य के माध्यम से परिवर्तनशील रहते हुए उसके साथ चल भी रहे हैं। काल द्रव्य का यही काम है, सबको चलाना, सबको बदलना। बदलना अच्छा है क्या बुरा है? क्या कहोगे? बदलना अच्छा है या बुरा है? लेकिन इसमें एकांतपना नहीं। बदलना एक प्रकार से अच्छा भी है और एक प्रकार से बुरा भी है। यदि अपने आत्मा के भीतर गुणों का संपादन करते हुए आत्म गुणों से हम श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक चारित्र भी प्राप्त हुआ, बदलाव आया। एक कम बदलाव है क्या? ये सबसे बड़ा बदलाव है और ऐसा बदलाव हमारे पास यदि न होता तो हम मोक्ष नहीं जा सकते, सुखी नहीं बन सकते। दोषों को त्याग कर गुणों के क्षेत्र में हम आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और जो बदलते नहीं वो कभी अपनी उन्नति करते नहीं।
उन्नति के लिए बदलाव आवश्यक है। नहीं, हम पहले से ही अनादिकाल से ऐसे हैं और हम बदलेंगे नहीं, ऐसा कहोगे तो अनादिकाल से ये सोचो, अनादिकाल से आत्मा दोषों से संपन्न था या गुणों से? हाँ, दोषों से संपन्न था। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कभी अनंत काल के इतिहास में ये आत्मा के गुण हैं तीनों। इन आत्मा के गुणों के बिना आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। किसको फुर्सत है ये सब बताने के लिए? किसको टाइम है? हमारे में बदलने की योग्यता है, शक्ति है, ये सब ठीक है, पर बदलने के लिए बाहरी निमित्त भी चाहिए क्या नहीं चाहिए?